जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे चैत्र मास की एकादशी कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सब कुछ। तो आइए जानते हैं। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। आज हम जानेंगे चैत्र मास की किस पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। चैत्र मास की किस पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से और माता लक्ष्मी की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही जाना जाता है, पाप मोचनी, पापों को हरने वाली एकादशी। आइए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, उसकी तिथि क्या रहेगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को सुबह 5:06 पर होगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च दोपहर 3:45 पर होगा। ऐसे में हम हमेशा उदया तिथि को मानते हुए ही व्रत किया करते हैं। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं व्रत का पारण 26 मार्च को दोपहर में 12 बजे के बाद किया जा सकेगा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित कर अर्घ्य दें। व्रत का संकल्प कर लें। फिर मंदिर की सफाई करके घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद दोनों को वस्त्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी का श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल और विष्णु और माता पार्वती को मिठाई का भोग लगाएं। फिर व्रत कथा का पाठ कर अंत में भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें। अंत में जितना ज़्यादा लोगों को हो सके प्रसाद बांट दें। इस दिन व्रत रखने वालों को और जो व्रत नहीं रखने वाले हैं उनको भी कुछ मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ और लाभकारी होता है। तो आइए हम इन मंत्रों को सुनते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा होती है, इसलिए इस दिन इन मंत्रों का जप करके आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकादश्यां समायुक्ते देवदेव जनार्दन एक भक्तिं प्रदास्यनु मुक्ति में कुरु केशवम्। भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जप करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं और विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। हर एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करना भी बेहद शुभ होता है। इन मंत्रों के जप एकादशी तिथि पर करने से आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। मंत्र इस प्रकार हैं। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलावासनये स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं पूर्ण ग्रस्त सुख सिद्धे ह्रीं श्री ओम नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं
ओम माँ लक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृह धन पूरिये चिंताय दूरिये दूरिये स्वाहा। इन सभी मंत्रों में से अगर आप किसी एक मंत्र का भी आप जप पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति आपको होती है। एक बार फिर हम पाप मोचनी एकादशी व्रत पारण का समय विस्तार से जान लेते हैं। सामान्य जन पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को कर सकते हैं, जिसका समय दोपहर 1:56 से शाम 4:23 तक रहने वाला है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 तक रहेगा। वहीं वैष्णव धर्म के लोग पाप मोचनी एकादशी पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस एकादशी व्रत का पारण 27 मार्च को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 6:35 से सुबह 9:02 तक रहने वाला है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 25 व 26 मार्च को मनाई जाएगी। इसका कारण है कि सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, यानी उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में सामान्य जन मंगलवार यानी 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। वहीं वैष्णव लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत 26 मार्च बुधवार के दिन करेंगे। तो ये थी 2025 में चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसी तरह की कथा व्रत कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।